अर्नल्ड स्टडी ऑफ पोइट्री पार्ट 2। इसमें पार्ट 2 कुछ नहीं है, ये वही चीज है जो पार्ट 1 में मैंने बताया था। वहां पर सीधे पॉइंट्स के रूप में यहां पर थोड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है उस लैंग्वेज में बताया हुआ है। अगर आपको पास वक्त कम हो तो दोनों में से एक कर लें तो भी काफी है। Arnold's essay study of poetry highlights enduring value of poetry, its unique power to guide and console humanity. पोइट्री की वैल्यू क्या है, पोइट्री में गाइड करने की, कंसोल करने की पावर कैसी है, उसको बताता है वो। ही बिगिंस बाय स्टेटिंग दैट फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस बिकॉज रिलीजन फिलोसफी आर लूजिंग देयर होल्ड ऑन पीपल एज दे हैव बिकम टू बाउंड टू फैक्ट्स। मैंने पहले भी आपको बताया था कि फिलोसफी और रिलीजन क्योंकि फैक्ट्स ज्यादा बताते हैं तो उनका फ्यूचर नहीं है, उनका फ्यूचर नहीं है इसलिए पोइट्री का फ्यूचर ज्यादा है, ऐसा मानना है आर्नल्ड का। पोइट्री दूसरी तरफ वो कहता है कि इमेजिनेशन और आइडियाज पर बेस्ड है। इट कैन इंटरप्रेट लाइफ, इट कैन कंसोल पीपल, इट कैन गिव स्ट्रेंथ, इसलिए पोइट्री का फ्यूचर अच्छा है। ओनली द हाईएस्ट काइंड ऑफ पोइट्री कैन परफॉर्म द नोबल फंक्शन, वीक पोइट्री से काम नहीं चलेगा। आर्नल्ड वार्निंग देता है कि नो फॉल्स डिस्प्ले ऑफ और चार्लेटनिज्म शुड एंटर पोइट्री, पोइट्री में झूठा डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। ही डिफाइंस पोइट्री एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर दैट क्रिटिसिज्म बाय लॉज ऑफ पोइटिक ट्रूथ एंड पोइटिक ब्यूटी। ज्यादा याद ना रहे तो इतना फ्रेज जरूर याद रखिएगा, ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इतना ही काफी है। दो ही डज नॉट फुली एक्सप्लेन दीज लॉज, कोई बात नहीं। टू बेनिफिट फ्रॉम पोइट्री रीडर्स मस्ट लर्न टू जज इट करेक्टली। रीडर्स को पोइट्री को जज करना आना चाहिए। इसको याद रखने के लिए जो पीछे 2-3 बातें हमने की हैं उसके अलावा टचस्टोन मेथड से आपको ये याद रह जाएगा कि पोइट्री को सही तरीके से जज करना। उसमें 2 तरीके उसने रिजेक्ट किए हैं और उसने कहा है कि टचस्टोन मेथड से होना चाहिए, तो आपके पास काफी मसाला लिखने को हो सकता है। ही वार्न्स अगेंस्ट कॉमन एरर, हिस्टोरिक एस्टिमेट को वो रिजेक्ट करता है क्योंकि उसमें हम ओल्ड पोइट्स को ही लाइक करते हैं। पर्सनल एस्टिमेट को भी वो रिजेक्ट करता है क्योंकि इट लीड्स टू ओवर वैल्यू पोइट्स वी पर्सनली लाइक। इंस्टेड वी शुड अडॉप्ट ए रियल एस्टिमेट एंड which recognizes the highest qualities in poetry. True classic belongs to class of poetry. वो कहता है टू आइडेंटिफाई सच पोइट्री टच स्टोन मेथड होना चाहिए जिसमें वो होमर, दांते, शेक्सपियर और मिल्टन की पोइट्री के सामने दूसरी पोइट्री को कंपेयर करने की बात करता है। वो कहता है लाइनों के सामने लाइनें रखकर एक्सेंट ऑफ हाई ब्यूटी, वर्थ और पावर को पहचानना होगा कि कौन सी पोइट्री ग्रेट। आर्नल्ड एक्सप्लेन्स दैट एक्सीलेंस ऑफ पोइट्री लाइज बोथ इन इट्स मैटर एंड मैनर। बड़ी कॉमन बात है कि मैटर और मैनर दोनों हाई होना चाहिए, हाई सीरियसनेस होना चाहिए, ट्रूथ उसमें होना चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, सुपीरियोरिटी बनेगी। और ही इलस्ट्रेट्स द आइडियाज बाय एग्जामिनिंग इंग्लिश पोइट्स, चौसर से लेकर बर्न्स तक को, जिसमें शेक्सपियर, मिल्टन, ड्राइडन, पोप और ग्रे शामिल हैं, इनके बारे में खास कमेंट करता है। चौसर को लैकिंग इन हाई सीरियसनेस बताता है, ह्यूमैनिटी और ह्यूमर और फ्रीडम जो है उसमें है, वो कहता है। वो शेक्सपियर और मिल्टन को तो आउटराइटली कहता है कि पोइटिक क्लासिक्स हैं। ड्राइडन और पोप को उनको प्रोज के और रीजन के युग से संबंधित है, इसलिए उनको वो क्लासिक्स नहीं मानता है। ग्रे को वो स्मॉल क्लासिक मानता है क्योंकि उसमें ग्रीक लोगों जैसी इमेज आती है। बर्न्स के इमोशनल पावर को और सब्सटेंस को वो अप्रिशिएट करता है, लेकिन बर्न्स को भी चौसर की तरह लैकिंग इन हाई सीरियसनेस बताता है। वो कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फेथ था उसका ग्रेट पोइट्री में और उसके कारण वो समझता था कि नेवर लूज इट्स करेंसी, यानी कि वो पोइट्री कभी फेल नहीं होगी, उसका मानना है। वाइल मास रीडरशिप में समटाइम्स चीपन लिटरेरी टेस्ट, हाँ हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग चीप आ जाएं और वो पोइट्री के टेस्ट को पसंद ना करें, लेकिन फिर भी पोइट्री सर्वाइव करेगी। आर्नल्ड का ये कहना है। स्टडी ऑफ पोइट्री इज नॉट एन एस्थेटिक एक्सरसाइज बट ए मोरल स्पिरिचुअल नेसेसिटी है, और पोइट्री को हाईएस्ट ऑर्डर रिमेन्स ए परमानेंट सोर्स ऑफ गाइड एंड गाइडेंस सस्टेनेंस फॉर लाइफ, ऐसा मानना है आर्नल्ड का।